फाइंड द 37th टर्म ऑफ दिस एपी। बेसिकली हमारे पास इधर एक एपी दे रखी है जिसकी वैल्यू किस तरीके से है 6 7 होल 3/4 एंड देन 9 होल 1/2 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम इधर से कंपेयर करके देखें तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाता है, फर्स्ट टर्म आ जाता है 6 और कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 होल 3/4 माइनस 6 विच इज़ 7 होल 3/4 माइनस 6। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 7 प्लस 3/4 माइनस 6, 7 माइनस 6 कितना आ गया 1, 1 प्लस 3/4 विच इज़ 7/4। तो यहाँ पर हमारे पास डी कितना आ जाएगा 7/4। ये पार्ट क्लियर है। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हमें यहाँ पर इसका 37th टर्म बताना है कितना आएगा। अगर हम 37th टर्म देखें तो वो कितना आता है, वो आ जाएगा a प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 6 और ये 37 माइनस 1 कितना हो जाएगा 36, डी कितना आ जाएगा 7/4। 36 को अगर हम 4 से कैंसिल आउट करें तो कितना आएगा 9 और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6 प्लस 7 9 कितना आ गया 63, 63 प्लस 6 कितना आ गया, ये आ गया 69 और यहाँ पर ये 37th टर्म, ये आंसर आ गया। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब हम सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब देख लेते हैं सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी दिस वन। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है वो किस तरीके से दे रखी है। उसमें कहा गया है कि यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 5, 4 होल 1/2, 4, देन 3 होल 1/2 एंड सो ऑन। अब इसके साथ साथ अगर हम देखिए तो फर्स्ट वाला टर्म कितना आ जाता है विच इज़ 5। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस ले या इन दोनों का डिफरेंस ले, बात तो सेम ही रहेगी। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो वो आ जाएगा 4 माइनस 4 होल 1/2। इतना क्लियर है। इन दोनों का जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का हाफ। इतना क्लियर है। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस हाफ, ए की वैल्यू आ गई 5। उसने क्या कहा था, उसने कहा था हमें यहाँ पर क्या बताना है 25th टर्म। तो 25th टर्म कितनी आएगी, वो आ जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है, a है 5 प्लस 25 माइनस 1 24 हो जाएगा और d कितना है माइनस का हाफ। 24 इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 12। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, वो आ जाएगी 25th टर्म इज इक्वल टू माइनस का 7। दैट्स इट। ये आंसर है।